Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. Today in this video we will talk about the digastric triangle or the submandibular triangle. Digastric triangle जो कि इसका नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि दो जो बेलीज रहती हैं डाइगेस्ट्रिक मसल की एंटीरियर और पोस्टीरियर बेलीज उनके बीच में प्रेजेंट होता है एंड बिलो द बेस ऑफ द मैंडिबल. इसकी बाउंड्रीज होती है हमारी एंटीरो इन्फीरियर एंड पोस्टीरो इन्फीरियर बाउंड्री. इजी टू रिमेंबर है, एंटीरो तो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरो तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल. जिसमें कौन सप्लीमेंट करा है? स्टाइलोहायोइड मसल ऑल्सो. बेस, इट इज फॉर्म्ड बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करी एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टॉइड प्रोसेस. ठीक है, ये बेस हमारा वही है सिमिलर एंटीरियर ट्राइंगल वाला. एपेक्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल being bound down to the hyoid bone by a sling, facial sling, जो कि इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनी है. तो अभी सारी बाउंड्रीज को हम लोग एक बार डायग्राम्स में देख के स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है बाउंड्रीज का. तो हमको दिख रहा है इसमें एंटीरो इन्फीरियरली एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरो इन्फीरियरली पीछे और नीचे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक. बेस, इट इज फॉर्म्ड बाय दी lower border of the mandible and the line. ये जो दिख रही है ना, ये हल्की 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 सी ये रेड कलर की लाइन, ये इमेजिनरी लाइन विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टॉइड प्रोसेस. और एपेक्स है जो कि इंटरमीडिएट टेंडन से बन रहा है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल. तो ये हमने पढ़ लिया. इसके बाद में आ रहे हैं हम लोग फ्लोर की बात करते हैं. सो फ्लोर, इट इज फॉर्म्ड बाय द माइलोहायोइड एंटीरियरली. Floor, it is formed by the mylohyoid anteriorly, hyoglossus and small part of middle constructor posteriorly. ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कि फ्लोर है, ये फ्लोर है तो इसमें माइलोहायोइड आ रही है आपकी एंटीरियरली और हायोग्लॉसस और मिडल कॉन्स्ट्रक्टर का स्मॉल पार्ट आ रहा है पोस्टीरियरली. आगे पे माइलोहायोइड, पीछे पे हायोग्लॉसस और मिडल कॉन्स्ट्रक्टर का स्मॉल पार्ट आ रहा है. ठीक है, ये हो गया फ्लोर. इसके बाद बात करते हैं रूफ की. तो वही इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया ही बना रही है जो कि स्प्लिट करके इनक्लोज कर रही है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को. ठीक है, मैं दिख रहा है डायग्राम में ये जो है येलो कलर की सब मैंडिबुलर ग्लैंड है. तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को कौन इनक्लोज कर रहा है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि रूफ फॉर्म करी है. कंटेंट्स की बात करते हैं तो डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल जो है वो सब डिवाइडेड है इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में बाय द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस से एंगल ऑफ मैंडिबल तक. नाम से ही समझ में आ रहा है ना, स्टाइलोमैंडिबुलर, स्टाइलोइड प्रोसेस से मैंडिबल के एंगल तक. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इज कंटिन्यूस अबोव विद द पैरोटिड रीजन. कंटेंट्स पढ़ते हैं इंटीरियर पार्ट के तो दिख रहा है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, हाइपोग्लॉसल नर्व, फेशियल वेन जो कि सुपरफिशियल टू द ग्लैंड है, फेशियल आर्टरी विच इज डीप टू द ग्लैंड एंड सबमेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स. जितने भी पढ़े हैं सातों चीज़ें हमको डायग्राम्स में आराम से दिख जाएगी. सबसे पहले हमने पढ़ा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसी के साथ में हमने पढ़ लिया सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स. हो गया याद? दो सबमैंडिबुलर वाली चीज़ें ग्लैंड और लिम्फ नोड्स. ठीक है, दूसरा आ गया आपके दो फेशियल वाली, फेशियल वेन जो कि सुपरफिशियल टू द ग्लैंड है, फेशियल आर्टरी जो कि डीप टू द ग्लैंड है. ठीक है, फेशियल वेन फेशियल आर्टरी, दो चीज़ें फेशियल वाली, दो हो गए सबमेंडिबुलर, दो फेशियल. फिर हमने पढ़ा आपकी सबमेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स और आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व. 1 2 3 4 5 6 7 सातों चीज़ें कवर. सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स एंड हाइपोग्लॉसल नर्व. हो गया. ठीक है, एंटीरियर पार्ट में था. अब इसके जो पोस्टीरियर पार्ट में है क्या क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड शीथ एंड इट्स कंटेंट है और स्ट्रक्चर पासिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं. तो पीछे पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है. ठीक है, ये हमारा पूरा ट्राइंगल है ना ये. ठीक है, ये हमारा पूरा ट्राइंगल है. इसकी ये बाउंड्रीज देखी थी, एंटीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर, ये आपकी एपेक्स था और ये आपका पूरा का पूरा बेस है. तो ये हमारा पूरा क्या है? डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल है ये पूरा, इसका एक्सटेंट. ठीक है, तो पीछे पे आगे आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद में कैरोटिड शीथ और उसका कंटेंट्स आ जाएगा.
ठीक है, तो ये कंटेंट्स की बात करी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सब मैंडिबुलर ट्राइंगल जो है वो कॉमन साइट है किसका, स्वेलिंग का। क्यों सब मैंडिबुलर ट्राइंगल या फिर डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल में जनरली स्वेलिंग हो जाती है? क्यों? क्योंकि सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है एज दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम वाइड स्प्रेड एरियाज, क्योंकि ये लोग बहुत सारे एरिया से लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, जैसे कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एक्सेप्ट द टिप, फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी इथमोइडल एयर साइनसेस। ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, एक तो स्वेलिंग हुई, दूसरा एनलार्जमेंट भी हो गया। ठीक है, द इफरेंट्स फ्रॉम सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड जो है वो मोस्टली पास कर रहे हैं टू द जुगलो ओमोहायोइड और पार्शियली जा रहे हैं टू द जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स। ये नोड्स में आया, इन सब जगहों से इन लोगों ने ड्रेनेज लिया सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स ने, लेकिन फिर ये लिम्फ नोड्स किसी और में भी तो ड्रेन करेंगे, तो किस में करेंगे? मोस्टली जुगलो ओमोहायोइड नोड्स में, पार्शियली करेंगे जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स में, जो कि इंटरनल जुगलर वेन के अलॉन्ग पे लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया सबमैंडिबुलर ट्राइंगल का क्लिनिकल एस्पेक्ट कि हमारा जो है स्वेलिंग होती है प्लस एनलार्जमेंट होता है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स का, और क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल की। सो वी आर कंप्लीटेड विद आवर डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। Do like, comment and share, subscribe to my YouTube channel Mansi Sharma. Thanks for watching.